नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त विवेक जीत फिर स्वागत हो गया हूँ रीजनिंग के एक नए वीडियो में। जैसा कि रीजनिंग के लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, नंबर सीरीज किया था, और अब हम क्या करने वाले हैं। अब आज का चैप्टर हमारा क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जैसा कि ये चैप्टर हमारे जो अग्निपथ बैच के जो स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स जो कि एसएसबी के लिए जा रहे हैं, एनडी एसएसबी के लिए, उनके लिए क्वेश्चंस, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं हर दोनों पेपर में, चाहे वो अग्निपथ का पेपर हो चाहे वो इंडिया का एसएसबी हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, बातों से क्या लग रहा है हम किसकी बात करने वाले हैं? तो डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? कोई एक सीमा, मतलब कोई डिस्टेंस मतलब क्या हो जाता है कि कोई एक दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और डायरेक्शन कोई दिशा को, किस दिशा में हो रहा है। अब आगे देखिए डायरेक्शन। अब आप सभी को पता है कि डायरेक्शन कितने तरह के होते हैं। अगर हम देखें तो मेनली हमारे पास कितने डायरेक्शन होते हैं? हमारे पास होते हैं 4 डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हिंदी में कहते हैं। ये चारों क्या होती हैं? मेन दिशाएं होती हैं। और हम इनको भी यूज करके हम क्या बनाते हैं? इन 4 दिशाओं को यूज करके हम उसके पार्ट्स बनाते हैं। जैसे कि अभी 4 दिशा ये लगी, तो अब ये जो यहाँ पे दिशा बनने वाली, जो ये दिशा यहाँ होगी, जो यहाँ पे होगी, या जो यहाँ पे होगी, ये भी तो कोई दिशा ही है। वो कौन सी दिशा है, वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? ये यूज करके फाइंड करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो चल क्या लिखा पड़ा है, देयर इनिशियल कॉमनली डोनेट्स दिस डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आर राइट एंगल। देखिए ये जो चारों एंगल, चारों, अब देखिए अगर मैं बताता हूं तो कैसे होता है, ये ऐसे होता है। अब ये जो, अगर इसको मैं नॉर्थ मान, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है? वेस्ट होता है। अब क्या चारों दिशाएं क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है क्या? क्या ये 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे? क्या 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा? तो इसने यही कहा है कि जो चारों दिशाएं हैं, दे ऑल फोर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गॉट द पॉइंट? ओके, लेट्स मूव अहेड। तो आगे देखते हैं। तो अब देखिए ये रहा वो कार्डिनल एंगल्स। कार्डिनल एंगल्स में क्या है देखिए, अब कैसे बन रहा है, टोटल कितने होते हैं? टोटल हम देखिए कार्डिनल एंगल कितने होते हैं? 4 होते हैं। मगर बाय यूजिंग दोस कार्डिनल डायरेक्शंस हम क्या बनाते हैं? उसके सब पार्ट्स बनाते हैं, और उसको इसको हम क्या बनाते हैं? हम प्रॉपर एक एंगल बना लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ऐसे था, तो ये वाला एंगल क्या है, उसके ये वाला एंगल क्या है, उसके ऊपर वाला एंगल क्या है, मतलब ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स। अब नाम देख लेते हैं। नेम में क्या क्या है? नॉर्थ, देखिए एक मिनट, जी, तो ये क्या हो गया? ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नीचे में ईस्ट है, मतलब कि इनके बीच का क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। वैसे ये मतलब पूरा देखा जाए तो कितने टोटल एंगल्स हैं? टोटल 16 एंगल्स हैं, 16। ओके, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ 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 ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। मतलब these all are the 16 angles that we can made by using what? By using cardinal angles. Got the point? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखें, देखिए लिखा पड़ा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। मतलब क्या है? बाय यूजिंग द मेन एंगल्स वी आर ट्राई टू फाइंड द रिमेनिंग एंगल। ठीक है दोस्तों, और देखिए अगर हम देखें तो हम इंपॉर्टेंट क्या मानते हैं? अगर आपको कहीं नॉर्थ और वेस्ट दिख रहा है तो आपको क्या लगता है कि क्या वेस्ट नॉर्थ तो इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों नॉर्थ होता है क्या? इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही साउथ इंपॉर्टेंट होता है। तो वेनेवर यू आर राइटिंग द नेम ऑफ द टू एंगल्स एट अ टाइम, तो क्या करते हैं हम पहले इंपॉर्टेंट वाला एंगल लिखते हैं, फिर उसका पार्ट लिखते हैं। जैसे कि हम पहले नॉर्थ लिखेंगे, फिर वेस्ट लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ईस्ट लिखेंगे। वैसे साउथ केस में होता है। ओके, अब आगे, अब देखिए, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट कर लिया, अब उसको भी वेरी करके, उसको भी डीपली जाकर हम क्या करते हैं? हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब उनको यूज करके हम क्या करते हैं? हम उसके और इंटरमीडिएट निकालते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, तो ये फाइंड कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां तक हमारे क्या थे, एक कॉन्सेप्ट थे उसके कि क्या कॉन्सेप्ट इजी है, हमें क्या कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, किस लिए। अगर हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो उनको सॉल्व करने के लिए व्हाट ऑल वी नीड टू डू वी हैव लर्न येट। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, अब सोचते हैं क्वेश्चन लगाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या लिखा पड़ा है। क्वेश्चन पहला है, मिस्टर दीपक मोहन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स, अब देखिए 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, मतलब कि अगर मोहन यहाँ पे थे तो यहाँ से कहाँ दौड़े हैं, यहाँ पे गए हैं, पीछे नीचे गए हैं, कितना 5 किलोमीटर। अब बोला कि वहां से राइट लिए हैं। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द वेयर टुवर्ड्स साउथ एंड इफ समबडी टोल्ड यू, क्या भैया जरा राइट मुड़ जाओ, और आप कहाँ मुड़ेंगे, क्या आप ईस्ट मुड़ेंगे, क्या आप वेस्ट मुड़ेंगे, या आप नॉर्थ मुड़ेंगे। तो हम कहाँ मुड़ते हैं, हम मुड़ते हैं वेस्ट में। बोला भैया जरा वेस्ट, भैया जरा राइट मुड़ो, भैया मुड़ गए कहाँ पे, भैया मुड़ के चले गए वेस्ट में, मतलब कि यहां से कहाँ मुड़ गए हम लोग, इधर मुड़ गए। दिस इज योर व्हाट, वेस्ट डायरेक्शन, गॉट इट, ओके। अब बोलता है अच्छा अच्छा चलो चलो आगे चलो, अब कितना जाना है, 3 किलोमीटर, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गया मतलब यहाँ पे 3 हो गया। फिर कहता है कि अब जरा क्या करो, लेफ्ट मुड़ो। अब वहां जाके लेफ्ट मुड़ना, अब सोचिए आप जब वेस्ट में फेस किया और उसको लेफ्ट मुड़ते हैं आप, तो कहां पे जाएंगे आप। तो जब वेस्ट देखते हैं और लेफ्ट मुड़ते हैं मतलब कहां जाएंगे आप, और नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि आप जाने की कोशिश कहां कर रहे हैं, वेस्ट में। और जैसे आप वेस्ट में गए, कितना वेस्ट चलना पड़ रहा है, 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे, यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे भी कहता है कि अब बोलता है कि व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब देखिए वो पहले नीचे आए, फिर राइट गए, फिर लेफ्ट मुड़े, यानी कि नीचे मुड़े। तो अब पूछा कि किस डायरेक्शन में फेस किए हैं वो, तो कहाँ किए हैं, तो नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है, नीचे किए हैं फेस, मतलब कि विच डायरेक्शन इज दैट, इट इज साउथ डायरेक्शन। होप यू ऑल गॉट द आंसर। कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं भैया, उस साउथ डायरेक्शन में गए हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन भी वही है, क्या है एक बार देख लेते हैं हम दोस्तों। आपको क्वेश्चन जो है, जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको हम वही कराएंगे, और उसके बाद से हम क्वेश्चन आपको दे देंगे, ताकि आप खुद ट्राई करें, घर पे आप खुद ट्राई करें। अब देखें क्या आपसे क्वेश्चन लग रहा है, क्या आप क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे हैं। अगर आपका दिल कहता है, अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली। और दोस्तों आप वीडियो देखिए और उसको और शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों आपका तो कुछ नहीं जा रहा है, मगर आप शेयर करते हैं, आप पढ़ते हैं, आपका आप तो फायदा ले रहे हैं, उठा रहे हैं। आप दूसरों के बारे में सोचना है हमें, आप दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने गांव समाज मित्र जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें और हमें आपका प्यार मिलता रहे, क्योंकि आप जो भी हैं दोस्तों, आप ही सब हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सौम्या कृष्णन वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कि सौम्या कृष्ण यहाँ खड़े कहाँ गई है, नॉर्थ। कितना गई है, 20 गई है। फिर कहता है एंड टुवर्ड्स नॉर्थ देन शी टर्न्ड राइट। अब कोई नॉर्थ जा रहा है और राइट मुड़ा, मतलब कहाँ मुड़ेगा भैया, ईस्ट जाएगा, ईस्ट मुड़ गया। एंड वॉक 30, यानी कि ये कितना गया, यहाँ पे 30 गया। अब बोलता है देन शी टर्न राइट, अब यहां से टर्न राइट किया, मतलब नीचे टर्न किया, एंड वॉक 35, यानी कि कितना वॉक कर रहा है, एक मिनट, कितना कर रहा है 35, यानी कि नीचे कितना कर रहा है 35, यानी कि एक्स्ट्रा कितना कर रहा है यहाँ पे, तो 15 कर रहा है एक्स्ट्रा। ओके, अब क्या बोल रहा है, इतना किया, देन शी टर्न लेफ्ट। अब कहां मुड़ा वो, लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट मतलब कहां मुड़ेगा वो, अपने कहां जाएगा, अगर सोचे तो हमारे ईस्ट जाएगा, क्योंकि वो नॉर्थ में फेस कर खड़ा है। अब बोलता है मुड़ा इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी। अब देखिए नॉर्थ मुड़ के, मतलब लेफ्ट मुड़ के कितना, कहां गया ये, एक मिनट, यहां से इधर मुड़ा ये, और कितना गया 15, यहां पे भी गया है। तो बोलता है कि इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो किस डायरेक्शन में है, अगर आप देखते हैं तो वो किस डायरेक्शन में खड़े हैं। तो देखिए 20 किलोमीटर ऊपर गया, 30 फिर इधर गया, फिर कितना 35 नीचे आया। ठीक, 35 तो नीचे आया, उसके बाद क्या किया उसने, 35 जैसे नीचे आया, उसके बाद से वो
15 कहाँ गया, अपने लेफ्ट में गया, फिर 15 अपने लेफ्ट में, मतलब इधर गया और फिर यहाँ चला गया, बचा यहाँ पहुंच गया, मतलब उस सामने में पहुंच गया। अब ये 30 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर, कितना हुआ 45 किलोमीटर। अब 45 किलोमीटर यानी कि आंसर डी इज ऑप्शन इज करेक्ट। अब चेक कीजिए क्या वो अपने वेस्ट डायरेक्शन में खड़े नहीं है क्या? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन वैसा ही है, मुझे उम्मीद है कि मैं इस क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है मैंने, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। उस कॉन्सेप्ट को आप क्या कीजिए, लगाइए, देखिए क्या क्वेश्चन फंस रहे हैं। अगर ऐसा होता है, मेरे को दोस्तों पूरा उम्मीद है कि आप क्वेश्चन फंस जाएगा, क्वेश्चन आपको लगेगा, आपको ऐसा कहीं लगता है कि आपको कहीं क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आप लोगों को कोई करेक्शन, जैसे कुछ लगता है कि कोई कमी है इन सब चीजों में, तो आप हम मैसेज कीजिए, ताकि क्योंकि दोस्तों आप बताएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, और हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो उससे ज्यादा क्या होगा कि दोस्तों और लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचेंगे, और ज्यादा लोग क्या उसका फायदा उठा पाएंगे, और यूट्यूब भी जान जाएगा कि भाई यहाँ पे फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, फ्री में स्टडी किया जा रहा है, फ्री में बहुत अच्छी स्टडी चल रही है, सब देख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस वीडियोस को लोगों तक शेयर करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये सब वही क्वेश्चन है। हाँ चलिए यहाँ एक बार देख लेते हैं, एक घड़ी का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। पहले घड़ी बना लेते हैं, घड़ी गोली बन गई, ठीक है, गोली तो नहीं है पर ठीक है, चलता है, इतना तो गोला है ही। तो क्या लिखा हुआ है, अ क्लॉक सो प्लेस्ड दैट 2 PM, कितने बज रही है, 2 बज रहा है, मतलब कि कोई घड़ी 2 बजती है। अब बताइए क्या उसका उसका अगर यहाँ पे 2, ये क्या होगा, उसका आवर हैंड होगा, और मिनट हैंड कहाँ पे होगा, उसका ऊपर में होगा, एक भी ज्यादा बड़ा हो गया, तो मिनट हैंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, फिर बोलता है कि द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। अब बोलिए मिनट हैंड कहाँ किया है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, इधर होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 2 बज रहा है, सो प्लेस दैट एट 2, और नॉर्थ वेस्ट में है उसका, मतलब कि ये वाला है नहीं, एक मिनट, ये तो है नहीं। फिर बोलता है इन व्हाट विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट एट 6 PM। अब 6 बजे आवर हैंड कहां पे होगी। अब देखिए इफ एग्जैक्टली 2 बजे, कहां बजे हैं, एग्जैक्टली 2 बजे हैं, तो आवर हैंड कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब बताइए कि अगर एग्जैक्टली कितना बज गया, 6 बजा, तो कहां जाएगी ये, क्या लग नहीं रहा है कि 1 घंटे में बार बार कहां पे आएगी वो, हर घंटे में भैया यहाँ पर आएंगे, यहीं पर वापस आएंगे ये, और ये भैया बार बार चेंज, 1 घंटे पे चेंज होते जाएंगे। तो क्या जब यहाँ पे 6 पे आएंगे भैया ये कौन, आवर हैंड, तो क्या मिनट हैंड यहीं पे नहीं होगा, मिनट कहां पे होगा, यहीं पे होगा, मतलब कि आंसर क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन क्या दिया हमें, आंसर क्या है, देखिए आंसर में दिया हमें साउथ वेस्ट में। अब देखिए कहां में दिया है, अब देख साउथ वेस्ट, यानी कि घड़ी कहां पहुंचेगी, यहां पे, तो घड़ी पहुंचेगी यहां पे, समझे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ अब देखिए एक क्वेश्चन आता है दोस्तों आप लोगों में, क्या पूछता है, बोलता है कि आपने क्या, आप खड़े हैं एंड यू आर फेसिंग टुवर्ड्स सन, या फेसिंग योर बॉडी, योर बैक पोर्शन फेसिंग टुवर्ड्स सन, सन की तरफ है, तो आप किस तरफ देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर सन कहाँ उगता है, सन कहाँ रह जाता है मॉर्निंग में, आपको टाइम भी देगा वहां पे कि टाइम मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली 7 o'clock है, और जो शेडो है कहाँ बना है, शेडो बन रहा है आगे, और बैक मतलब क्या है, बैक पे क्या है, और बैक पे मतलब सन का लाइट पड़ रहा है, टुवर्ड्स सन है, तो आप किस तरफ फेस के खड़े हैं। तो क्या अगर आप वेस्ट, अगर आप का फेस अगर आप वेस्ट में हो तभी तो आपका बैक कहाँ होगा, साउथ में, क्योंकि दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। If there is a sun, there I am standing, then this one going to be hit a light over my body, whether my body is back side or a front side matter नहीं करता वो। तो क्या होगा, ये हमारी अगर बैक साइड होती है, हमारी फ्रंट साइड हो जाएगी, यहाँ मैं यहाँ खड़ा हूं मैं, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे पैर हैं, ठीक है दोस्तों, और ये हमारे हाथ हो गए। तो हमारी बॉडी में क्या पड़ रहा है, शेडो पड़ रहा है, मगर हमारी बॉडी के आगे शेड क्या बन रहा है, सॉरी बॉडी के ऊपर क्या बन रहा है, हमारे रेस पड़ रहे हैं, मगर बॉडी का क्या बन रहा है, हमारा परछाई बन रही है, समझे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। हाँ दोस्तों इस टॉपिक के क्वेश्चन क्या होते हैं, यही समाप्त होते हैं। अब हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्या हमारे डायरेक्शन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, क्वेश्चंस कैसा आता है, और
क्वेश्चन आते तो लगाते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि यूट्यूब को पता चले कि वीडियोस मतलब जो हम कंटेंट डाल रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं आप लोगों को, वो क्या है, रिसोर्सफुल कंटेंट है, यूजफुल कंटेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करे, पहुंचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या कर सके, फायदा उठा सकें। इस एक्सपेंसिव मार्केट में, इस मतलब कि महंगाई में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का हम प्रॉमिस करते हैं। अच्छे से अच्छा यूजफुल रिसोर्सफुल कंटेंट देने का दोस्तों हम वादा करते हैं। आप बस मेहनत करिए, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, उससे क्वेश्चन लगाइए। कोई डाउट होती है, हमारी टीम आपके लिए हर समय अवेलेबल है। हमारे कल्पेश सर, आयुष सर, ज्योति मैम, दीपक सर और मैं, हमारी पूरी फैकल्टी टीम आपके लिए हाजिर है। आप जब बोले तब हाजिर है। आप मैसेज कीजिए हमें दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आप हमें मैसेज कीजिए, आपके जो डाउट होते हैं हम क्लियर करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। और डेफिनेटली इस बार अग्निपथ बैच के बच्चे अग्निवीर जरूर बनेंगे। एनडीए तैयारी करने वाले इस बार पेपर जरूर क्वालिफाई होगा, फिर हम आगे एसएसबी की तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उत्साह, नए उमंग और एक जोश के साथ। ठीक है दोस्तों।